तो डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकते हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगी है लोगों की भीड़। मंत्री समेत 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अपने सबसे बड़े राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल करें, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। #News11 भारत पर सबसे बड़ी कवरेज, हर पोलिंग बूथ से देखें सीधी तस्वीरें। और चलिए सीधे आपको हम लिए चलते हैं डुमरी, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी बिपिन। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। बिपिन, 7 बज चुके हैं, पोलिंग शुरू हो गई है, मतदाताओं की कतार आपके पीछे देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, उपचुनाव के तहत के लिए आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से अगर बात करें तो अहले सुबह से मतदाताओं की जो कतार विभिन्न बूथों में पहुंच रही है और जो जानकारी प्राप्त हो रही है उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पिछली बार जो 69% मतदान इस यहाँ पर जब आम चुनाव हुए थे विधानसभा के तब हुए थे, तो इस बार उस आंकड़े को डुमरी क्रॉस कर सकता है। जो शुरुआती ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये सीधी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आरती, बूथ संख्या 17 और 18 यहाँ पर है। डुमरी विधानसभा के नावाडी ब्लॉक का ये राजकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय चपरी का ये क्षेत्र है और यहाँ पर जो बूथ है उसमें आप देख सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी की बराबर मौजूदगी यहाँ पर दिख रही है। यानी कि सबके अंदर सबको अपने इस कर्तव्य बोध का ज्ञान है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, उसके बाद कोई काम करना है। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं ये बयां कर रही है और साथ ही जिस तरीके से इस स्कूल को सजाया गया है, यहाँ पर एक ट्रेन का शक्ल दिया गया और बेहतर तरीके से इस सुदूरवर्ती इलाके में इस तरह का माहौल और जो मतदाताओं की कतार है आप देख सकते हैं। पोलिंग पार्टीज और जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के पोलिंग एजेंट है वो यहाँ पर बैठे हैं, वो अपने साथ जो सूची है उसका मिलान कर रहे हैं और जो प्रक्रिया है मतदान को संपन्न कराने की उसके कड़ी में जो वोटर्स जा रहे हैं उनके परिचय पत्र के साथ साथ वोटर लिस्ट में उनके नाम का मिलान करने के बाद उन्हें वो पर्ची दे रहे हैं जिसके आधार पर वो अपना वोट कास्ट करते हैं। तो सीधी तस्वीर है ये छपरी इलाके के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का, जहाँ पर इस बूथ में मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। तो जो लगातार जिला प्रशासन ने अपने तरफ से कवायद की थी कि मतदाताओं में जागरूकता किस तरह की फैलाया जाए, उससे भी बढ़कर यहाँ के मतदाताओं का फिलहाल ये जो 2 बूथ है यहाँ पर जो उत्साह है वो बता रहा है कि ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है उनके निर्वाचन क्षेत्र में, उसके लिए यहाँ के मतदाता कितने उत्साहित हैं सुबह सुबह से ही। बिल्कुल, और ये उत्साह इन कतारों को देखकर समझा जा सकता है। विपिन, देखिए बारिश का मौसम है, पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश भी हो रही है डुमरी में। थोड़ा जो डोर टू डोर कैंपेन चल रहा था उस पर भी बारिश ने खलल डाला है, लेकिन इसके बावजूद देखिए वोटर्स सुबह से ही कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं और ये साफ है कि ये जागरूक वोटर्स हैं जो ये जानते हैं कि उन्हें अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। अगर उन्हें अपने इलाके की तस्वीर बदलनी है, आरती मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। देखिए पहले मतदाता जी देखिए आरती, हमारे साथ जो पहले मतदाता जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है वो जुड़े हैं। चाचा, आपने वोट दे दिया? जी, वोट दे दिए? दे दिए। कितना सुबह आए थे? हम अभी तुरंत आए थे 7 बजे। 7 बजे। आसानी से वोट करने का हो गया कि दिक्कत हो रहा था? ना कुछ दिक्कत नहीं, हो गया वोट। और बाकी लोग को क्या आप अपने तरफ से संदेश देंगे अपना वोट करने के लिए? कुछ बाकी जो आपके गांव के लोग हैं उनको भी आप बताएंगे ना कि जल्दी जाके पहले अपना वोट करना है? अच्छा, बताएंगे। जरा उनसे पूछिए विपिन, मेरा ये सवाल होगा कि ये क्या कुछ बदलाव चाहते हैं, अगर उनके इलाके में और क्या कुछ व्यवस्थाएं या सुविधाएं चाहिए अगर वो वोट करने आए हैं अपने जनप्रतिनिधि के लिए।
विपिन, क्या आवाज मिल रही है देखिए, आपको? काफी कुछ ये हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं आरती, और जिस तरीके से कुछ जो बाध्यताएं भी है उस आधार जी, पर जी, जी। इन सब चीजों का जिक्र हम मतदान केंद्र के अंदर नहीं कर सकेंगे जो रिस्ट्रिक्शन चुनाव आयोग ने लगा रखे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उम्र को इनके सामने कोई बाधा नहीं बनी उम्र, और जिस तरीके से ये वोट करने के लिए सबसे पहले पहुंचे हैं, तो इस क्षेत्र के बाकी चाहे वो युवा हों या फिर अन्य वर्ग के वोटर, उनके लिए एक मैसेज होगा कि किस तरीके से अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करें। जब अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के निर्वाचन की बारी उनके पास आई है, और जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित है मतदान के लिए, तो ऐसे में जो उत्साह यहाँ पर दिख रहा है, लगातार वोटर्स जो है इस बूथ पर आ रहे हैं अपना वोट पोल करने के लिए, तो एक सुखद तस्वीर यहाँ पर ये नजर आ रही है कि महिलाओं की भी अच्छी खासी निर्वाचन तादाद क्षेत्र नजर आ रही में है और इस सुबह बूथ सुबह। में जो भीड़ जो है, जी देखिए, आर्थिक ग्रामीण इलाका होने के बावजूद यहाँ के मतदाताओं का ये उत्साह अपने आप में एक मैसेज है। जब हम कई बार किसी चुनाव में बात करते हैं कि वोटर्स टर्न अप नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में अगर सुदूरवर्ती इलाके के अंदर अहले सुबह 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होते ही इस तरीके की भीड़ काफ़ी कुछ बता रही है कि कितना इन्हें पता है कि ये मताधिकार जरूरी, और अपना जो ये अधिकार संविधान इन्हें देता है अपने जनप्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए, उसमें कितना इनके अंदर का जो उत्साह है वो एक मैसेज। और प्राय लगभग हर बूथ से इसी तरह की जानकारी मिल रही है कि लगातार वोटर्स जो है वो टर्न अप हो रहे हैं, उन्हें जो अधिकार है अपने मतदान का उसका उपयोग करने के लिए, ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी तरह का कोई मन में मलाल ना रहे कि जब उन्हें बारी मिली थी तो उन्होंने अपने निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने से अपने को दूर नहीं रखा था। तो इसलिए ये सुखद तस्वीर है, और जिस तरीके से लगातार मतदाताओं की भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है वो साफ संकेत है कि पिछली बार जो 69% का मतदान यहाँ पर हुआ था आम चुनाव में, संभवतः उस रिकॉर्ड को इस बाई इलेक्शन में डुमरी पीछे छोड़ सकता है। आरती, बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले बार देखिए लगभग 69% वोटिंग दर्ज की गई थी, लेकिन ये जो है बाई इलेक्शन अभी जो भीड़ देखने को मिल रही है विपिन, इसमें अगर देखें इस भीड़ को अगर आप अभी से आके तो शायद ये आंकड़ा पिछले बार के मुकाबले ज्यादा हो, 69% से ज्यादा वोटिंग इस बार हो। लेकिन इन सबसे अलग विपिन, मुद्दे अपने अपने हैं सभी राजनीतिक दलों के, लेकिन जनता के भी अपने मुद्दे हैं, और इन्हीं मुद्दों के लिए, इन्हीं चीजों के लिए पब्लिक घर से निकली है वोट करने के लिए। जी बिल्कुल, आज बारी उस जनता जनार्दन की है जो अपने क्षेत्र के लिए अपने जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं, और जो उनके वोट पाने को लेकर जिस तरीके से लगातार नामांकन के बाद से तमाम उम्मीदवार, जो 6 उम्मीदवार इस बार इस चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि आज ये जो 10 घंटा है ये तय करेगा कि आने वाला जो 1.5 साल है वो डुमरी के लिए इस 1.5 साल में कौन प्रतिनिधि बनकर झारखंड विधानसभा पहुंचेगा और क्षेत्र की आवाज़ उठाएगा। तो जिस परिस्थितियों के बीच अभी और 2 दिनों से जो भारी बारिश था इस क्षेत्र में, फिलहाल बारिश थमी हुई है, ये सुखद संदेश है यहाँ के लिए। और साथ ही साथ जिस तरीके की भीड़ है ये भी अपने आप में काफ़ी कुछ कह रही है कि डुमरी के मतदाता जो हैं वो कितने जागरूक हैं। एक और सवाल बेहद अहम है इस बाई इलेक्शन में, अगर आप 2 चीजें देखें, वैसे भी ये कहा जा रहा है विपिन कि ये डुमरी उपचुनाव जो है वो दोनों गठबंधन दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। INDIA के लिए जहां ये सीट बचाने की चुनौती है कि वो सीट JMM के कब्जे में है तो JMM वापस किसी तरह इस सीट पर कब्जा करे, दूसरी तरफ आप देखिए NDA के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए भी है क्योंकि बाबूलाल मरांडी जब प्रदेश अध्यक्ष बने बीजेपी के, उसके बाद ये पहला इलेक्शन होगा उनके लिए। तो चुनौती सिर्फ NDA में आजसू के लिए नहीं, बीजेपी के लिए भी है कि ये टर्न अप कैसे होता है ये इलेक्शन उनके खाते में जाने के लिए। तो चुनौतियां दोनों तरफ से, अंदर भी और बाहर भी। जी देखिए आरती, अगर बाई इलेक्शन की हम बात करें तो चाहे बात बीजेपी की हो या आजसू के लिए, पिछले 10 साल में बाई इलेक्शन जीतने में इनका ट्रैक बहुत खराब रहा है। एकमात्र उपचुनाव जो रामगढ़ में हुआ था वहां इन्हें बस चुनाव जीतने में सफलता हासिल हुई थी। ये 2015 के बाद से मैं लगातार आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। इससे पहले जब इसी परिस्थितियों के बीच गोड्डा में बाई इलेक्शन हुए थे 2016 में, तब अमित मंडल अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने वहां पर निर्वाचित होने में सफलता हासिल की थी, लेकिन उसके बाद
जो भी बाई इलेक्शन हुए थे, चाहे वो हम बात करें कोलेबिरा की बाई इलेक्शन की, सिल्ली की बाई इलेक्शन की, गोमिया के बाई इलेक्शन की, या फिर 2019 के आम चुनाव के बाद जब झारखंड में बेरमो, दुमका, मधुपुर, मांडर जैसे सीट पर उपचुनाव हुए हैं, उसमें लगातार एनडीए को झटका लगा था, लेकिन रामगढ़ में जरूर उन्होंने जीत हासिल की थी, जो कि इनके अपने ट्रैक को सुधारने के लिए ये एक बेहतर मौका उन्हें मिला था। और यहाँ भी जिस तरीके की लड़ाई देखने को मिली है, तो सबकी नज़रें इस क्षेत्र के परिणाम पे होगी। आज शाम 5 बजे तक मतदान होना और फिर 8 तारीख को सुबह से मतगणना होगी और उस दिन दोपहर तक परिणाम सामने आ जाएगा। तो विपिन, क्या ये कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं हम कि भले ही रामगढ़ इलेक्शन का जो रिजल्ट हुआ उसे देखकर एनडीए जरूर कॉन्फिडेंट है कि हम साथ में रहे, एकजुटता रही, तो रामगढ़ का रिजल्ट उनके खाते में गया, लेकिन रामगढ़ से परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर डुमरी की बात करें तो आप अभी लेटेस्ट देखे, रामगढ़ से पहले मधुपुर की आप बात कर ले तो जो हेमंत सोरेन ने जो दांव खेला, पहले ही मंत्री बनाया हफीजुल अंसारी को और उसके बाद वो चुनाव में गए, वही चीज यहाँ भी की गई। जगन्नाथ महतो का निधन हुआ, उसके बाद बेबी देवी को मंत्री पद सौंपा गया और अब फिर चुनाव। परिस्थितियां दोनों लगभग एक जैसी, लेकिन अगर रामगढ़ से कंपेयर कर रहा है एनडीए तो शायद ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये परिस्थितियां अलग हैं, जिसको अलग से सोचने की जरूरत होगी। वोटर्स भी अलग से सोच रहे होंगे, वोटर्स का भी मिजाज यहाँ अलग होगा। जी बिल्कुल आरती, दोनों परिस्थितियों की तुलना अगर हम करते हैं तो आपको पहले यह भी समझना होगा कि रामगढ़ में बाई इलेक्शन किस वजह से हुआ है और डुमरी में बाई इलेक्शन किस वजह से कराए जा रहे हैं। वहां पर वहां के जनप्रतिनिधि को सजा होने की वजह से उनकी सदस्यता रद्द हुई थी और यहाँ पर जो मौजूदा निवर्तमान विधायक थे उनके निधन की वजह से सीट खाली हुई है। तो ये एक बड़ा जो बदलाव है दोनों उपचुनाव की वजहों का, ये भी एक बड़ा मानक इस उपचुनाव में वोट के लिए बन रहा है। और जिस तरीके से अलग झारखंड बनने के बाद अब तक इस परिस्थिति में जब किसी के निधन की वजह से निर्वाचन का मौका अगर आया है, तो वैसी परिस्थितियों की रिकॉर्ड झारखंड ये बताती है कि अब तक अगर किसी जनप्रतिनिधि के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जिसने भी बाई इलेक्शन लड़ा है, जनता ने उनके प्रति सहानुभूति दिखाई है। यानी कि अब तक सहानुभूति का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है निधन हुए सीट पर उपचुनाव के नौबत पे, तो ऐसे में ये 100% कहीं ना कहीं उत्तराधिकारियों को जो यहाँ पर जनता मतलब कुल मिलाकर हम ये कहें विपिन कि जो सिंपैथी फैक्टर है वो अब तक हावी रहा है वोटर्स के दिलों में। वो जो जज्बात हैं कि अगर किसी का उत्तराधिकारी अगर किसी के निधन के बाद अगर वो चुनावी मैदान में खड़ा हुआ है तो वो इमोशनल फैक्टर अब तक काम करता आया है, ये रिकॉर्ड अब तक रहा है। इस चुनाव के नतीजे क्या होंगे वो आज शाम 5 बजे के बाद, ये जब वोटिंग ईवीएम खुलेगा उसके बाद पता चलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ विपिन, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ चंद्रपुरा प्रखंड से अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक, वहां पर हमने देखा नावाडी में पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतारें नजर आ रही है और आपके पीछे भी कमोबेश वैसी तस्वीर है। क्या वहां पर सब तैयारियां पूरी, सब ठीक ठाक से वोटिंग चल रही है? कनिस्टर को लोड करो। अशोक, आवाज मिल रही है आपको? लगता है अब उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, हम लौटेंगे उनके पास। लेकिन आपको बता दें कि ठीक 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। आपको बता दें कि डुमरी उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। आज डुमरी की जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनने निकली है और सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। थोड़ी देर पहले हमने नावाडी से तस्वीरें देखी, सहयोगी विपिन ये तस्वीर हम तक पहुंचा रहे थे। पहले वोटर से भी हमने बातचीत की और लंबी कतारें नजर आ रही हैं। हम बाकी जगहों की भी तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन आप चुनाव आयोग की तैयारियों के बारे में भी बता दें कि हर पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि मॉनिटर किया जा सके हर पोलिंग बूथ को। विपिन, देखिए बारिश का महीना है, उसके बावजूद जो ये उत्साह नजर आ रहा है ये बता रहा है कि डुमरी की जनता जागरूक है और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। भले ही अगले बहुत शॉर्ट टर्म का ये होगा, 1 से 1.5 साल का ही वक्त होगा, फिर भी लोग उत्साहित हैं, अपना वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं।
जो कतार है वो लंबी हुई यहाँ पर होती जा रही है आरती। ये काफ़ी सुखद मैसेज इस क्षेत्र के लिए है कि किस तरीके से सुबह से ही मतदाताओं का जो रुझान है वो अपने बूथ पे पहुँचने के लिए कितना उत्साहवर्धक है कि सुबह से ही सारे कामकाज को छोड़कर यहाँ के जो मतदाता हैं वो पहुँच रहे हैं। और कतार इतनी लंबी हो चुकी है आरती कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तक पहुँच चुकी है। और जिस तरीके से चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो लगभग जो एक मैसेज है जो यहाँ के कुछ लोगों ने हिंट किया था कि यहाँ पर अक्सर इसी तरीके से मतदाता टर्नअप होते हैं और लगभग 70 से 75% पोलिंग जो है वो इस बूथ पर हमेशा देखने को मिली। तो काफ़ी जागरूक इलाका ये है, चपरी का इलाका है नावाडी प्रखंड का, जहाँ पर मतदाता सुबह से पहुँच रहे हैं मतदान में भाग लेने के लिए और लंबी कतारें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। आरती, चलिए हम लौटेंगे आपके पास विपिन। अशोक से बात करने की कोशिश करते हैं हम, और चंद्रपुरा प्रखंड का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अशोक, अगर मेरी आवाज मिल रही हो आपको तो बताएं वहां पर कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आप देख सकती हैं कि जो मतदान जो है शुरू हो चुका है और धीरे धीरे लोग मतदाता अंदर से वोट देकर निकल रहे हैं। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो तमाम यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। अभी अभी जो है महागठबंधन के प्रत्याशी बेबी देवी भी वो पहुंच चुकी है मतदान करने के लिए। उनका भी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो आए और हम बात करें कि आखिर किस मुद्दे पर उनको जनता वोट कर रही है। तो आप जरा देखिए तस्वीर, ये किस तरह का मतदाता है, कैमरा निकालो, ये किस तरह के देखिए मतदाता है और इनसे हम प्रयास करते हैं बात करने के लिए कि आखिर इनकी मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पे जो लोग हैं वोट कर रहे हैं। यानी यह कहा जाए कि जो है लोकतंत्र का महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। जो उपचुनाव है या 1 साल के लिए उपचुनाव है, लेकिन देश की पूरी निगाहें टिकी हुई है। ये बताइए कि थोड़ा सा इधर आप घूम जाइए, इधर घूमिए कैमरे की तरफ, किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं इस बार? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस ग्राम में मतलब विकास होने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, विकास होने के लिए? हाँ। किस तरह का विकास? जैसे हो गया हर कोई की जैसे रोजगार के लिए सब मांग कर रहा है, तो इसे चाह रहे हैं कि हम लोग को भी पूरा सबको रोजगार मिले। बिल्कुल, देखिए रोजगार के लिए चाहिए। आप देखिए कि तमाम जो है मतदाता, थोड़ा सा अपना पहचान पत्र निकाल के हमें दिखा दीजिए क्या क्या। देखिए तमाम लोग जो है वोट करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। अगर हम बात यह करें कि देखिए महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे साइड में जो महिलाएं आई हैं और इन्होंने साफ तौर पर निर्णय लिया है कि पहले जलपान, पहले मतदान उसके बाद जलपान, यह निर्णय लिया है। इसके तहत ये लोग मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। तो यह कहा जाए कि जो मतदान की शुरुआत पूरी तरह से हो चुकी है और यह 347 मतदान केंद्र संख्या है और अभी करीब 15 मिनट हुआ मतदान शुरू हुए। लेकिन अगर भीड़ की बात करें तो पूरी तरह से जो है भीड़ यहाँ पे धीरे धीरे आ रही है, यानी घर से जो लोग हैं मतदान की तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए ये उत्साह बताता है अशोक कि जो वहां पर लोग हैं वो अपना जनप्रतिनिधि के चुनाव के लिए कितने जागरूक हैं। उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, हम कोशिश करेंगे वापस उनसे जुड़ने की। एक बार फिर से हम विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए मुद्दों की बात अपनी जगह है, लेकिन जागरूकता बहुत बड़ी बात है। अगर आप जागरूक हैं अपने अधिकारों के लिए तो आप उन मुद्दों को अपने जनप्रतिनिधि के सामने रख सकते हैं, उन चीजों को आप अमली जामा पहना सकते हैं जिनके लिए आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। इसलिए जागरूक होना बेहद जरूरी। और ये जो तस्वीर आपके पीछे नजर आ रही है ये बताती है कि डुमरी का वैसा इलाका, नावाडी भी थोड़ा सा रूरल एरिया में काउंट किया जाता है, लेकिन लोग यहाँ कितने जागरूक है ये तस्वीर बता रही है। जी बिल्कुल, लगभग जो 70% इलाका डुमरी विधानसभा का है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। और ऐसे में ये तस्वीर अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितने जागरूक यहाँ के जो वोटर्स हैं वो हैं और उन्हें कितना पता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने की ताकत जो संविधान ने उन्हें दी है इसकी ताकत कितनी है। इसलिए ये सुबह फिलहाल जो जिस बूथ में हम हैं यहाँ का जो टर्नअप है ये अपने आप में बता रहा है कि इस क्षेत्र के लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ऐसे में जो सुबह से ही लाइन लगी है दोनों बूथ में अपना वोट कास्ट करने के लिए, ये काफ़ी सुखद मैसेज और अपने आप में एक मैसेज भी दे रहा है डुमरी विधानसभा के मतदाताओं के लिए कि आप भी अपने घरों से निकलिए और आज जो सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक का वक्त है अपने जनप्रतिनिधि के चयन के लिए, उसमें आगे बढ़कर अपने हिसाब से और अपने सोच वाले जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करिए जो आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकेगा विधानसभा में। ऐसे फिलहाल जो सीधी तस्वीर
तस्वीरें हैं वो अपने आप में ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि यहाँ के मतदाता जो हैं वो कितने जागरूक हैं और कितना इस बात को लेकर उनके अंदर गंभीरता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग सबसे पहले करने के लिए वो सुबह सुबह ही पोलिंग बूथ में पहुंच चुके हैं। चलिए हम लौटेंगे विपिन आपके पास। अशोक, आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम वापस बहुत जल्द लौटेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना होगा हमें, हम फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत और इस पर आज डुमरी उपचुनाव की सीधी तस्वीरें पल पल। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। तो डुमरी उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें वोटर्स की नजर आ रही हैं। और ये देखिए आप, INDIA प्रत्याशी बेबी देवी वोट करके बाहर निकली हैं। वोट किया इन्होंने, क्या कुछ कह रही हैं सुन लेते हैं। मतलब दिखा रहे हैं चिन्ह की, यानी हम चुनाव जीत रहे हैं और इनसे हम बात भी करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनता जो है इन्हें किस आधार पे वोट कर रही है। अब 8 तारीख के बाद ही कहेंगे। हाँ, जीत तो है। आप जीतेंगे? हाँ। आपका मुद्दा क्या है, किस आधार पर जनता आपको वोट करे? 8 तारीख के बाद आप कह सकते हैं। चलिए ये देखिए फिर बाद है, सब जनता में रही है। अब 8 तारीख के बाद ही कहेंगे। हाँ, जीत तो है। आप जीतेंगे? हाँ। आपका मुद्दा क्या है, किस आधार पर जनता आपको वोट करे? 8 तारीख के बाद आप कह सकते हैं। चलिए ये देखिए फिर बाद है, सब जनता में रही। अशोक, सुना हमने, उन्होंने कहा है कि वोट उन्होंने किया है, जनता भी वोट कर रही है और क्यों जनता उन्हें वोट करेगी ये वो 8 तारीख के बाद बताएंगी, जब क्योंकि 8 को रिजल्ट आने हैं डुमरी उपचुनाव के लिए। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर फिलहाल पोलिंग बूथ के बाहर करेंगे और का। मंत्री ने बहुत कुछ इलाके में किया था, लेकिन अब जनता को आपसे उम्मीद है। आप कैसे जनता को भरोसा विकास का हम करेंगे ना, अधूरा काम सपना उसको पूरा करेंगे हम। यह इलाका अभी भी पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, इसको आप आगे कैसे बढ़ाइएगा? अब ऐसा नहीं होता है, हम वही तो बात है, हमको नहीं बताया कोई। तो ये बताइए कि क्या लगता है कि 8 तारीख को जो मतगणना होगी मंत्री महोदय जी का, अभी हम 8 तारीख के बाद कर सकते हैं। देखिए ये महागठबंधन के प्रत्याशी थी, आपको इन्होंने स्पेशल न्यूज 11 से इन्होंने बात किया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 8 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या होता है, लेकिन इनकी बातों से लग रहा है, ये साफ कही है कि मंत्री जी ने बहुत कुछ किया, उसी को देखकर लोग यहाँ जो है आज मतदान कर रहे हैं। तो यह कहा जाए कि इस इलाके में यह भी कहा जाता है कि विकास हुआ है अब, लेकिन अब किस तरह का विकास हुआ है अब यहाँ की जनता ही फैसला कर पाएगी, क्योंकि 8 तारीख को जब मतगणना होगी तो। लेकिन हम यह भी बात करें कि देखिए, जो आप देख सकती हैं कि मेरे साइड में जो महिलाओं का जो हुजूम निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि हमें जो है वोट करनी चाहिए, यानी एक जो वोट है बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो यही कारण है कि आज घर से जो है पहले लोग निकल कर वोट कर रहे हैं, क्योंकि एक वोट है तकदीर बदल सकती है इस इलाके की। तो कहीं आओ और मैं आपको बता दूं कि देखिए इस सीट पे जो है पूरे देश की निगाहें लगी हुई है। जहां एक तरफ INDA ने अपना ताकत झोंका था, वहीं NDA भी पीछे नहीं रहा था। यानी यह कहा जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जहां बाबूलाल मरांडी ने दावा किया था कि कहीं कुछ इस तरह का कार्य नहीं हुआ है, तो वहीं जो है हेमंत सोरेन ने कहा कि बहुत कुछ हुआ है। इसको लेकर उन्होंने कई तरह का कार्यक्रम भी कराया विधायक सांसदों के साथ, और वहीं NDA भी पीछे नहीं रही। तो यह कहा जाए कि पूरे देश की निगाहें जो है इस सीट पे लगी हुई है कि आखिर कौन भारी है। लेकिन यह निर्णय किसी को नहीं करना है, यह निर्णय करना है ये मतदाताओं का। जो मतदाता जो कतार में खड़े हैं उनको निर्णय करना है कि आखिर
कौन इस सीट का लाज बचा सकता है। तो यह कहा जाए कि पूरी तरह से जो है मतदाता जो है धीरे धीरे आप मतदान केंद्रों पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और वो अपना वोट कर रहे हैं। लेकिन आजकल के मतदाता इतनी काफी चालाक है, वो बताते नहीं है कि आखिर हमने किसको किया, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये बोलते हैं कि तो हमने तो विकास को लेकर हमने वोट किया ये है। बताना भी नहीं है कि कौन किसको वोट कर रहा है। लेकिन अगर ये संभव हो पाए अशोक कि अगर वो ये बता सके कि उनके मुद्दे क्या हैं, कि किन मुद्दों पर वो सुबह सुबह आए हैं वोट करने के लिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। देखिए, आपने पूछा बेबी देवी से कि आपका मुद्दा क्या है, उन्होंने कहा कि ये सब वो 8 तारीख के बाद बताएंगी। लेकिन जनता की बारी आज है और जनता किस मुद्दों को लेकर पहुंची है, अगर आप यहां आए वोटर्स से बात कर सके तो बताएं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं इस मामले पर। हाँ, देखिए एक मतदाता वोट देकर, थोड़ा उंगली दिखाइए, वोट दे दिया आपने? अच्छा, आप वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, ही बताइए किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं, क्या समस्या? जी, अभी हम लोग मुद्दा एक ही है, विकास का मुद्दा। जो हमारे स्वर्गीय मंत्री जी इस क्षेत्र का विकास इस तरह से किए हैं कि जनता उन्हें भूल नहीं सकती है। उनको श्रद्धांजलि के तौर पर केवल उनका गांव ही नहीं, पूरा डुमरी के चलिए अशोक देखिए, ये हो सकता है पर्सपेक्ट कि कोई किसी जो कैंडिडेट खड़ा है इलेक्शन में उसको किस मुद्दे पर वोट दे रहा है। लेकिन ये जो लंबी कतारें नजर आ रही हैं अशोक, ये बता रही हैं कि जनता जागरूक है अपने अधिकारों के इस्तेमाल के लिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। ये बताइए कि आप किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं, क्या समस्या है? समस्या तो लगभग सब खत्म हो चुका है। अच्छा, खत्म हो चुका। हाँ, क्या ऐसे ही बता रहे? समस्या देखिए, जिंदगी जब तक है समस्या रहेगा, ठीक है, समस्या रहेगा। इसलिए मत का दान करना है। विकास हुआ है, विकास होते रहेगा और बस यही लिए अपना मत का मतदान कर रहे हैं। आप बिल्कुल देखिए, मतदाता जो है स्पष्ट तौर पर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इलाके में कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, इसको देखते हुए लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये भी कंफ्यूज एक सा बन जाता है कि आखिर जो है, देखिए इसमें सभी पार्टियों के जो मतदाता होते हैं ना, ये समझ में नहीं आ पाता है कि कौन किस पार्टी का है। तो लेकिन यह जो हुजूम जो बताता है, क्योंकि लोकतंत्र का जो महापर्व है, इस महापर्व में लोग अपनी पूरी तरह से गोता लगाए हुए हैं। बताइए कि इस इलाके की समस्या क्या है। हमने देखा कि जब मैं आ रहा था रास्ते से, बहुत से पतली सड़कें थी, रास्ता खराब था। तो फिर इलाके में हुआ क्या? देखिए, इस इलाके में समस्या का तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ से रोड, पुलिया सब बनी हुई है। उसके बाद हम लोग का जो मंत्री जी थे, जो घटना हो गया, वो ऐसा कोई काम नहीं है जो छोड़े, सारे काम किए। अच्छा, सारे काम किए, मतलब कोई समस्या नहीं इलाके? कोई समस्या नहीं। अच्छा, चलिए और लोगों से बात हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस इलाके की समस्या सब ठीक है, ठीक है, समस्या ठीक है। तो साफ तौर पर, अच्छा, कुछ महिलाओं से फिर हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ फिर महिलाएं हैं, इनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर दीदी इधर। अच्छा, इस इलाके की समस्या क्या है? इस इलाके का समस्या अभी तो ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा, मतलब महिलाओं के लिए क्या कुछ खास हुआ है इस इलाके में? जो महिलाओं का अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार मिला? महिला का अधिकार क्या? देखिए अशोक, ये ग्रामीण इलाका है और शायद इतने वोकल नहीं यहाँ के वोटर्स, लेकिन अवेयर जरूर हैं। आप देखिए, भले ही बात ना कर पा रहे हो, ये आपको बता नहीं पा रहे कि क्या उन्हें चाहिए, क्या समस्याएं हैं, लेकिन आप देखिए कि वो अपने अधिकार के प्रति कितने जागरूक हैं कि सुबह से ही वो लंबी कतारों में खड़े हैं वोट करने के लिए, अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। और इसी से पता चलता है कि ये जो आपका अधिकार है मतदान का, वो उसे लेकर कितने जागरूक हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं। जरा आप अपने कैमरामैन से कहें कि वो पूरी तस्वीरें दिखाएं। ये आई है घर से वोट देने के लिए अपने छोटे बच्चे को लेकर। अच्छा, मतलब पहले वोट जरूरी था? हाँ। अच्छा, तो आप बच्चे को खिलाने घर में कोई नहीं था? नहीं था। अच्छा, तो मतलब क्या लगता है कि इस इलाके की तकदीर बदलेगी? बदलेगी कैसे नहीं? क्या समस्या है इस इलाके में? अभी तो फिलहाल नहीं है। फिलहाल नहीं है? हाँ। अच्छा,
आप देखिए साहब, तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या मतलब किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट करें? महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार मिला है? हाँ, मिल जाना चाहिए अधिकार, है नहीं? यही सब गांव के सुरक्षित रहना चाहिए। सुरक्षित है? हाँ है, ये है, इसको एथी में मंत्री जी के एथी में है, ये है सुरक्षित। चलिए देखिए, आप साफ तौर पर ये लोग मतलब स्पष्ट खुल के नहीं सामने, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं और समस्याएं हैं और समस्याओं का हल हुआ है और कुछ समस्या है तो वो भी हल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह कहा जाए कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरह महिलाओं ने अपनी भागीदारी निभा रही हैं वो काबिले तारीफ है। तो कहीं ना कहीं यह हम कहें कि सुरक्षा की कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है वहाँ पर? करने के लिए आई हैं। पोलिंग बूथ के बाहर सुरक्षा इंतजाम कैसे नजर आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं देखिए, और इधर आइए, क्या इस इलाके की समस्या तो अब कुछ ऐसा रहा नहीं। स्वर्गीय मंत्री जी ने इतना कुछ इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए करके गए हैं, वो बहुत है। मतलब जुगों जुगों तक लोग उनको भूल नहीं पाएंगे, इतना काम करके गए हैं। इसलिए समस्या तो कुछ रहा नहीं। अब बिल्कुल साफ तौर पे लोगों का यह मानना है कि समस्या, लेकिन कुछ लोग अपना वोट करने आए हुए। क्या भाई साहब, आपने वोट दे दिया? आपने वोट नहीं दिया? क्यों, क्या दिक्कत है? क्या कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, हम वोट करेंगे आराम से बाद में। अच्छा, आराम से वोट करें। देखिए, कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं कि ताकि अपने समर्थक का इंतजार कर रहे हैं कि ताकि हमारे समर्थक जब तक ना वोट दे दें तब तक हम नहीं वोट करेंगे। कहीं ना कहीं यह कहा जाए तो मैं बात कर रहा था कि लोकतंत्र की महापर्व में, अगर लोकतंत्र के महापर्व में डुबकी लगाना जरूरी होता है। अगर आप डुबकी नहीं लगाए तो फिर 5 साल पीछे हट गए। लेकिन यह जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है, मात्र 1 साल के लिए है, लेकिन 1 साल के चुनाव के लिए पूरी तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी और प्रचार प्रसार में कहीं कमी नहीं किया। तो यह कहा जाए कि अगर आप झारखंड के लिए एक सेमीफाइनल भी माना जा रहा है कि आखिर अगर इसमें लाज बचानी है कि आखिर कौन बाजी मारता है। हाँ, तक मतलब हम यह कहें कि पूरी तरह से जिस तरह पार्टियों ने प्रचार प्रसार में अपनी ताकत झोंकी और किसी ने अपनी समस्या गिनाई तो किसी ने अपनी उपलब्धियां गिनाने में पीछे नहीं हटा। तो यह कहा जाए कि हम कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से इस डुमरी जो विधानसभा क्षेत्र है, पूरी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। जहां हम इस वक्त चंद्रपुरा में है, आप देख सकते हैं कि चंद्रपुरा में भी जो है एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय आलारोगा में है, जहां पे जो है बेबी देवी ने भी, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना वोट दिया और साफ तौर पर कहा कि हम विकास मंत्री जी ने किया है और विकास को लेकर हमने वोट मांगा है। अब जनता हमें क्या करती है, जनता पर फैसला छोड़ दिया गया है। क्योंकि जो भी प्रचार प्रसार होता है अपनी लोग उपलब्धि और कमियां गिनाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है यह फैसला जनता ही करती है कि आखिर रांची के विधानसभा में कौन पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि अब जो है यह फैसला पूरी तरह से इन मतदाताओं पे है जो लोकतंत्र के महापर्व में आए हुए हैं, इन्हीं पर छोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल, लोकतंत्र का महापर्व है और ये जो उत्साह देखते ही बन रहा है। देखिए, ये भी बात समझनी होगी कि जिस तरह से वोटर से अभी आप बात कर रहे थे, कह रहे थे कि काम मंत्री जी ने किया है और कुछ ये इसलिए ये कहा गया कि जब ये जगन्नाथ महतो का निधन हुआ अशोक, उसके बाद जब ये सीट खाली हुई, चुनाव का ऐलान हुआ, तो लोग यहाँ पर आप देखिए पिछले 4 टेन्योर से लगातार जीतते आए थे जगन्नाथ महतो, और लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर पार्टी से ऊपर उठकर लोगों ने उनको वोट किया है, उनकी एक अपनी छवि है यहाँ पर, उनका एक अपना प्रभाव है यहाँ पर। लेकिन इस बार जब कैंपेन हुआ और उस दौरान चीजें शिफ्ट होती नजर आई, कभी सिंपैथी देखने को मिला तो कभी मुद्दों पर बात की गई, और अब इसलिए इंतजार कि क्या दोनों जो गठबंधन दल हैं, इंडिया चाहे एनडीए, इंडिया और एनडीए दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट है कि क्या INDIA अपनी ये सीट बचा पाएगा, जेएमएम अपनी ये सीट बचा पाएगा, या फिर एनडीए रामगढ़ की तरह ही यहां भी ये सीट छीनने में कामयाब होगा। सही कहा, लेकिन देखिए अभी कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 8 तारीख के बाद जो है आप पेटी जब ईवीएम खुलेगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन बचा। देखिए सभी लोग, दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन
यह फैसला देखिए, जो भी जिताने वाला होती हैं ये मतदाता, जो ये मालिक होते हैं, इन्हीं को जिताना होता है, इन्हीं पे फैसला छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैंने बताया कि आपने सही कहा कि मतदाता जो है खुल के नहीं बताते हैं, लेकिन उनकी बातों से लग जाता है कि इलाके में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ जो है हमने देखा, बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर जो जगन्नाथ महतो थे जो हमारे बीच नहीं रहे, जो उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ रही हैं, तो ये कहना है कि सिंपैथी, यानी हमको यहाँ जो लोग मतदाताओं से जो बात हुई वो सिंपैथी देखने को मिला। देखिए, कुछ लोगों को सिंपैथी में वोट मिलता है, कुछ लोगों को विकास को लेकर वोट मिलता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मतलब एक ही पार्टी के यहाँ मतदाता है, सभी पार्टियों के यहाँ मतदाता है, क्योंकि यहाँ निर्दलीय भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आपको ओवैसी के पार्टी से एक प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो भी अपना वोट काटने का प्रयास करेंगे। तो यह जो है एक जो लड़ाई है, ऐसा नहीं कि आसान लड़ाई हो गई, एक मुसीबत की लड़ाई हो गई है। जो भी हार जीत होगी वो कम वोट से हार जीत हो सकती है। तो यह कहा जाए कि इसमें 6 प्रत्याशी हैं मैदान में, 6 प्रत्याशी कहीं ना कहीं जो है अपने आप को जीतने की दावा कर रहे हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि 2 प्रत्याशियों के बीच लड़ाई है। लेकिन एआईएम को लोग भूल जा रहे हैं कि एआईएम भी है इसमें। एआईएम भी जो है मुस्लिम वोटों पर पूरी तरह से जो है अपनी निगाहें लगा कर रखी है। और यही नहीं, आज रात थी, क़यामत की रात थी, जो क़यामत की रात खत्म हो गई, उसमें भी लोगों ने डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया। तो यह कहें कि सभी लोगों ने जीत का दावा किया है, लेकिन ये भी पता होता है कि जानकारी लोगों को ये भी होती है कि जीत तो एक ही की होती है। मैदान में तो बहुत से रण क्षेत्र में आ जाते हैं, वह पहलवान एक ही जीतता है। तो लेकिन ये भी कहा जाता है कि भले रिजल्ट एक ही का आता हो, लेकिन जब तक सांसें चलती हैं तब तक लोग यह हिम्मत करते हैं कि नहीं जीतेंगे हम। तो यह हम कहें कि जो ये मतदाता है, मतदाताओं पर ही हम लोग छोड़ देते हैं कि आखिर जो है ये मतदाता किसके तरफ जाते हैं और किसको निराश करते हैं और किसको जो है आशा दिलाते हैं। तो यह हम कहें कि अगर विकास का हमने बात बिल्कुल आपने सही बात कही कि अब ये वोटिंग के बाद ही, अब 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा उसके बाद पता चलेगा, लेकिन आज जनता की बारी है, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि डुमरी उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। और जो पोलिंग बूथ पर तस्वीरें नजर आ रही है, लंबी लंबी कतारें वोटर्स की देखी जा रही है, एक उत्साह है वोटर्स में, लंबी कतारें ये बता रही हैं कि कैसा उत्साह, और सबसे बड़ी बात कि लोग जागरूक हैं अपने मताधिकार को लेकर। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, हर जगह की तस्वीर आप तक न्यूज़ 11 भारत पहुंचाएगा। तो डुमरी उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और आपको बताएं कि इस चुनाव के नतीजे 8 सितंबर को आने वाले हैं और 8 सितंबर को ईवीएम खुलेगा और तब पता चलेगा कि डुमरी में बाजी किसने मारी है। वैसे आपको बता दें कि जो तस्वीरें अब तक हमने आपको दिखाई, नावाडी प्रखंड की तस्वीर हमने आपको दिखाई, चंद्रपुरा की दिखाई, यहां पर पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले INDIA प्रत्याशी जेएमएम से बेबी देवी वोट करने पहुंची थी, वोट डाला उन्होंने और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 8 तारीख के बाद वो बताएंगी कि उनके पास और क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता ने उन्हें वोट किया है। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको एक बार फिर से सुनाते हैं क्या कहा है उन्होंने। मंत्री जी के आशीर्वाद है, सब जनता में रही है। अब 8 तारीख के बाद ही हाँ, जीत तो है। आप जीतेंगे? हाँ। आपका मुद्दा क्या है? किस आधार पर जनता आपको वोट करेगी? 8 तारीख के बाद आप कह सकते हैं। चलिए ये देखिए बेबी, मंत्री जी के आशीर्वाद है, सब जनता में रही है। अब 8 तारीख के बाद ही हाँ, जीत तो है। आप जीतेंगे? हाँ। आपका मुद्दा क्या है? किस आधार पर जनता आपको वोट करेगी? 8 तारीख के बाद आप कह सकते हैं। मतलब दिखा
तो डुमरी उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। डुमरी उपचुनाव के लिए जनता निकली है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए और पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं। हमारे साथ सहयोगी अशोक जुड़े हुए हैं चंद्रपुरा प्रखंड से, वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं कैसी वोटिंग चल रही है वहां पर। अशोक, देखिए पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतारें नजर आ रही है। जो मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या उन्हें किसी तरह की दिक्कतें तो नहीं हो रही, चाहे वो वोटर लिस्ट की बात हो या फिर उनके पहचान पत्र को लेकर, मिलान को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं? मतदाता आराम से आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही, लेकिन हमारे जो है यहाँ एक संवाददाता है सुरेंद्र जी। और अच्छा, ये सुरेंद्र जी ये बताइए कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है? देखिए, जिस तरह से यहाँ की आम जनता कह रही है कि यहाँ पर समस्या किसी तरह की नहीं है, जो सड़क हो, नाली हो, स्कूल हो, शिक्षा से लेकर सभी चीज की यहाँ पर व्यवस्था सही है। थोड़े मोड़े रोजगार की समस्या ये लोग बता रहे हैं, जो कि सभी जगह रहता है। बाकी जिस तरह से यहाँ के लोगों से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर से कहा कि यहाँ अभी किसी तरह की समस्या नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरह से सुबह से ही लोग मतदान करने आ रहे हैं, पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो मतदाता जागरूक हैं, जिस तरह से लग रहा है कि ये उपचुनाव, जब दिवंगत जगन्नाथ महतो जी का देहांत हो गया उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है डुमरी 33 में, लेकिन जिस तरह से आप तस्वीरों के माध्यम से पहले भी देखे होंगे और जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो मतदाता है आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं, अभी बेबी देवी भी वोट कर गई हैं, तो वो भी अपने जीत की प्रति जिस तरह से बताया कि 8 तारीख को रिजल्ट ही बताएगा, तो हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जिस तरह से जनता करी कोई समस्या नहीं है। नहीं, सुरेंद्र, देखिए मैं जब आ रहा था जिस रास्ते से, मैंने देखा कि रास्ता पतला था, संकीर्ण था, पानी लगा हुआ था। तो मेरा जानने का मतलब कि इस इलाके में पहले से कितना चेंजिंग हुआ है, कितना विकास हुआ है? देखिए, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि पहले से विकास की जो गंगा बही है, चूंकि लगातार जगन्नाथ महतो यहाँ पर मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, कई टर्म रहे हैं, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, धीरे धीरे समस्याएं दूर है। जो संकीर्ण रास्ते की बात करें तो आप जिस रास्ते से आएंगे, गाँव का रास्ता होगा, तो गाँव के रास्ते ज्यादा चौड़े होते नहीं। आप रास्ते में भी देखे होंगे सड़क बन रही है, पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, जो तालाब है उसका भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी होने बाकी है, लेकिन जिस तरह से जनता की जो मूलभूत समस्या थी लगभग दूर हो गई यहाँ पर। जी बिल्कुल। एक और हमारे संवाददाता है प्रभाकर, इस इलाके की मूलभूत समस्या क्या है? कितना शिक्षा बदला, कितने लोगों को रोजगार मिला? तो क्योंकि देखिए इसी मुद्दे को लेकर लोग वोट देते हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, समस्या का जहाँ तक बात है, आप तो देख रहे हैं कितने उत्साहित है यहाँ के अभी मतदाता कितने उत्साहित हैं। और जहाँ तक समस्या की बात है, समस्या में अभी आप देखिए सड़क का निर्माण हो चुका है, कोई समस्या अभी उस टाइप का नहीं है। और बेरोजगारी एक है तो सब जगह पलायन का मुद्दा है। अच्छा, अगल बगल में कोलवासरी जो की है, यहाँ के जो जगन्नाथ महतो हैं, जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो थे, उन्होंने यहाँ पे 2-3 कोलवासी खुलवाने का काम किया था। और बाद बाकी जो है डिग्री कॉलेज है, ITI कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज का निर्माण। चलिए अशोक, विपक्ष कह रहा है कि कुछ इलाके में नहीं हुआ है। अशोक, हम आपके पास लौटेंगे वापस, लेकिन आपको बता दें कि डुमरी उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और मुख्य मुकाबला INDIA प्रत्याशी बेबी देवी और NDA प्रत्याशी यशोदा देवी के बीच। हालांकि AIM से मोबिन रिजवी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, मजबूती से वो भी चुनावी मैदान में डटे। कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में और आज जनता इनके किस्मत तय कर रही है EVM में। 8 सितंबर को यह पता चलेगा कि बाजी कौन मार ले गया, जनता ने किस पर भरोसा जताया है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं मतदाताओं की। आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा सीट खाली हुई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद दिया गया, उन्हें मंत्री बनाया गया और फिर चुनाव में बेबी देवी JMM की तरफ से INDIA प्रत्याशी और दूसरी तरफ NDA में आजसू की तरफ से यशोदा देवी प्रत्याशी। मुख्य मुकाबला INDIA और NDA के बीच। दूसरी तरफ आपको बताएं कि AIMIM प्रत्याशी मोबिन रिजवी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और 3 निर्दलीय प्रत्याशी हैं।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।